ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। यूनिवर्स से आज आपके लिए गाइडेंस मांगा तो यूनिवर्स ने आज स्पेशली गाइडेंस आपकी थर्ड पार्टी के लिए ही दिया है, क्योंकि आप बहुत टाइम से अपने अपनी रिलेशनशिप में जस्टिस का वेट कर रहे हो और डिवाइन से प्रे कर रहे हो। आपको जस्टिस बहुत टाइम से नहीं मिला, बहुत दिनों से आप संघर्ष कर रहे हो। ये थर्ड पार्टी का दर्द आपने बहुत हो सकता है सालों से झेला हो, आपको नहीं मिला आज तक जस्टिस, लेकिन फिर भी आपने एक होप नहीं छोड़ी। एक उम्मीद ये रही कि शायद अब, शायद अब, शायद अब, और वो उम्मीद अब जाकर ऐसा लगने लगा आपको कि अब टूट रही है ये उम्मीद। अब कुछ नहीं हो सकता, इतने सालों इंतज़ार किया है तो अब क्या, ऐसा कुछ आप सोचने लगे। लेकिन ईश्वर ने आपके नसीब में जस्टिस पहले से ही लिख दिया था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी कैसे क्या गुजरनी है, क्या हमने किया था पहले और अभी क्या कर रहे हैं, हम आगे क्या करने वाले हैं, वो सब ईश्वर को पता होता है। तो आपकी लाइफ में जस्टिस तो पहले से ही लिख दिया गया था, आपकी डेस्टिनी में लिख दिया गया था, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। आपके साथ तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, इसीलिए जस्टिस आपके नसीब में लिखा हुआ था। और आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अभी तक कर पाए हो, माना कि आपको वैसा मुकाम हासिल नहीं हुआ होगा अभी तक जो आप या तो डिज़र्व करते थे, या जो आप में स्किल थी, जो काबिलियत आप में थी, वैसा अभी आपको नहीं मिल पाया होगा। लेकिन आप जो कुछ भी कर पाए हो, जो कुछ भी कर पाए हो, शायद आप ये भी नहीं कर पाते अगर डिवाइन की ब्लेसिंग्स नहीं होती। आप अपनी लाइफ में जहाँ भी खड़े हो, आप यहाँ भी नहीं पहुँचे होते अगर ईश्वर आपके साथ नहीं होते। ईश्वर आपके साथ थे, इसलिए आप मुश्किलों में भी खड़े रह पाए। भले ही आपने बुलंदियों के सितारों को नहीं छू पाया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप धरातल पे भी खड़े हो ना, मजबूती से खड़े हो ना, तो ये भी ईश्वर की ब्लेसिंग से खड़े हो। आप आपकी सोल बहुत प्यारी है, बहुत डिवाइन सोल हैं आप सबका अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और आपके साथ चीटिंग अभी तक होती आई है और अभी भी हो रही है। इन प्रेजेंट भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है, एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं, जो दिखने में आपके लिए बहुत अच्छा फील कराता होगा आपको, और या फिर आपकी सोल उससे बात करके कन्वीनियंस नहीं होती होगी, लेकिन उसकी बातें, उसके लॉजिक ऐसे होते होंगे तो जिससे आपको ये लगता होगा कि नहीं, मैंने ही गलत सोचा इसके बारे में, ये तो सही है, इसका इसका नज़रिया सही है। हाँ, ये अगर ऐसा कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, ये बता तो रहा है, और इसका जो वजह है बताने, जो वजह वजह बता रहा है ये करने की, वो सही तो है। ऐसा कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में अभी है जो जिसका जिसकी जो ब्लैक साइड है वो अभी आपको दिख नहीं रही है। आपकी सोल कहती है, आपकी सोल आपसे कहती है कि इस पर डाउट करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। आपकी सोल उससे बात करने से भागती है। अगर वो पर्सन आपके आसपास दिख जाए तो आपका फर्स्ट जो एक्सप्रेशन होता है, जो अंदर से जो कॉलिंग होती है, वो ये होती है कि अरे छोड़ो, नहीं, क्या करना है, नहीं करनी बात। लेकिन फिर आप इसलिए बात करते हो कि ये तो मेरा ऐसे ही मन है, मेरा मन कुछ भी कहता रहता है, लेकिन ये अच्छा थोड़ी नहीं है कि कोई सामने से आया तो उससे बात ना करो। या उसकी कॉल आ गई तो आपकी सोल कह रही है कि नहीं, पिक मत करो। आपका लॉजिक कह रहा है कि नहीं, कोई बंदा कॉल कर रहा है और वो ठीक ठाक बातें करता है, उसे देखो क्या कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप पिक कर लेते हो। आपका ब्रेन उस पर्सन को आपकी एनर्जी दिला रहा है, और ब्रेन इसलिए दिला रहा है कि ब्रेन तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। ब्रेन ब्रेन को ब्रेन तब तक ईश्वर से कनेक्ट नहीं होता जब तक सोल हील ना हो जाए, सोल पे मैट्रिक्स की लेयर जो आ जाती है वो हट ना जाए। तो ब्रेन को ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है, ब्रेन से यानी थॉट से एनर्जी शक की जा सकती है, जो कि ये पर्सन कर रहा है। आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा उससे बात करने का, उसके बाद भी आप कर रहे हो। इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो एनर्जी शकर है, और कोई एनर्जी शकर एक कार्मिक ही हुआ। आपका कुछ उससे लेना देना होगा तो आपकी एनर्जी वो लेके जा रहा है। या तो ऐसा भी हो रहा है कि आपको ड्रीम ऐसे आ रहे होंगे कि कोई आपके लिए खाना है और कोई और खा गया वो खाना। आप आपने दिया जलाया, उसमें से कोई तेल निकाल ले गया, कोई उसमें से, या कोई चीज़ आपके लिए आई, आपके लिए कोई गिफ्ट आया है और उसे किसी और ने ले लिया। या आपको कोई प्रसाद दिया जा रहा है, वो प्रसाद कोई और ले गया, या आपने सबको प्रसाद बांट दिया, आपके लिए नहीं बचा। इस तरीके के ड्रीम अगर आपको आ रहे होंगे तो ज़रूर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में अभी इस समय ऐसा है जो आपकी एनर्जी शक कर रहा है। शक क्या कर रहा है? दो तरीके के पर्सन हैं, और ये दोनों तरीके के पर्सन आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं इस समय।
एक पर्सन ऐसा है जो बहुत स्पिरिचुअल बातें करता है, लेकिन वो हकीकत में वो एक हीलर नहीं, वो एक तांत्रिक हो सकता है जो एनर्जी शक करने आया है। उसको पता है कि आपके पास एनर्जी है, वो आपसे आपकी एनर्जी चोरी कर रहा है। एक पर्सन इस तरीके का ज़िंदगी में हो सकता है कि जो एनर्जी चोरी तो नहीं कर रहा है, सामने से आपसे बात कर रहा है और आप उससे बस, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि बस ऐसे ही बात कर रहे हो कि भाई कोई बात कर रहा है तो ऐसा इग्नोर करना ठीक नहीं है, और आप उससे ना चाहते हो, आपकी सोल नहीं चाहती है, फिर भी आप उससे बात कर रहे हो। तो ये दो तरीके के पर्सन, या तो किसी दोनों में से अलग अलग टाइप के पर्सन आप लोगों में से साथ किसी के कांटेक्ट में अभी हैं, या फिर दोनों तरीके के पर्सन भी किसी की ज़िंदगी में हो सकते हैं। तो इन दोनों तरीके के पर्सन, जिस पर्सन से बात करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी सोल मना कर रही है कि मत करो, तो कोई ना कोई रीज़न बता दीजिए। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और वो कोई समझ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ जो एनर्जी चक्र लग रहे हैं ये इस लेवल के लग रहे हैं कि जैसे ट्विन फ्लेम सोलमेट होते हैं ना, तो इनके कॉन्सेप्ट को जानने वाले लोग लग रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि हाँ ट्विन फ्लेम्स होते हैं, इनकी इतनी डिवाइन एनर्जी होती है। तो और जो तांत्रिक होते हैं उनको पता होता है कौन सी सोल डिवोटी है, कौन सी सोल डिवोशन पे चल रही है, किसकी कितनी एनर्जी है, वो शक की जाए। ऐसे कोई जानकार लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं है जो आपकी एनर्जी शक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी चोरी कर रहे हैं। चोरी करना और शक करना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। चोरी करने का मतलब ये है कि आपको पता नहीं चल रहा है और आपकी एनर्जी चोरी हो जा रही है, ड्रीम से पता चल रहा है। और शक करना मतलब सामने से इंसान बात कर रहा है, उससे बात करते करते आप लो एनर्जी में चले जाते हो, आप थक जाते हो उससे बात करते करते। तो वो है एनर्जी सामने से शक कर लेना। इस दोनों तरीके के पर्सन आपकी लाइफ में हो सकते हैं, मुझे एनर्जी यहाँ पिक हो रही है। और जैसे ही आप इन दोनों तरीके के पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकालोगे, अगर आप इस तरीके की जर्नी में हैं, कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, तो वे ये जो भी पर्सन है, इनके लिए मैं आपको बहाना बता देती हूँ कि आपको नॉर्मली क्या बोलना है। जो सामने से बात कर रहे हैं और आप उनको बिना हर्ट किए उनसे निकलना चाहते हो, बिना हर्ट किए उन्हें अपनी ज़िंदगी से भगाना चाहते हो, तब तो आप उनको सीधा सीधा ये बोल दीजिए कि भाई या सिस्टर, जो भी आप कहें उनसे ये बोलिए कि यूनिवर्स का मुझे मैसेज मिल रहा है, यूनिवर्स का मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि मैं इस समय कम बात करूं, मैं अपनी एनर्जी ज़्यादातर लोगों को दे रहा हूं या दे रही हूं। तो इस तरह से बात करके आप यूनिवर्स का मैसेज, और यूनिवर्स का मैसेज आपको यूनिवर्स के मैसेज मिल रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो आपको मिला है ना, तो ये यूनिवर्स का मैसेज है, यूनिवर्स का गाइडेंस है। आप इसको मैं बहाना नहीं कहूँगी, आपको यूनिवर्स का गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप यूनिवर्स का मैसेज उनको दीजिए कि भाई यूनिवर्स मुझसे कह रहे हैं कि मैं कम बात करूं, मैं अपने काम पे ध्यान दूं। इस तरीके की बात बोल के आप अपने काम पे फोकस्ड हो सकते हैं। आपकी एनर्जी चोरी और आपकी एनर्जी शक की जा रही है। आप जैसे ही इन दो तरीके के लोगों को अपनी ज़िंदगी से आप निकालेंगे, जैसे ही निकालेंगे, वैसे ही एक ज़बरदस्त वाली न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी ज़िंदगी में। और ये न्यू बिगनिंग कैसी होगी, इसमें हर तरीके की हैप्पीनेस होगी, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होगी, सेलिब्रेशन होगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, किसी का ट्विन फ्लेम अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो, तो उससे यूनियन आपका कंफर्म है। जैसे ही इन दोनों एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, ये दो जो एनर्जी आपकी एनर्जी शक कर रही है, इनसे जैसे ही आप बाहर निकलोगे, आपका यूनियन कंफर्म है। ये दोनों बैरियर हैं अभी इस समय पे आपकी एनर्जी में ये दो बैरियर हैं। आपकी एनर्जी, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं, आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, अभी पहचान नहीं पा रहे हो। नोटिस कीजिए आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं, जो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत, देखिए दोनों में एक बात कॉमन होगी, आपसे जो बहुत अच्छे से बहुत स्पिरिचुअल बातें कर रहे होंगे, दोनों ही स्पिरिचुअल बातें कर सकते हैं, लेकिन और दोनों ही ये दिखा रहे होंगे कि वो उनको आपसे ज़्यादा आता है, वो आपसे ज़्यादा कुछ महान है, और दोनों ही आपसे महान खुद को दिखा रहे होंगे, और दोनों से बात करते करते आप थक रहे होंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक सामने से आपकी एनर्जी ले रहा है और एक एनर्जी आपकी चोरी कर रहा है। दोनों में ये डिफरेंस है, लेकिन थक दोनों से रहे होगे, आप दोनों से बात करते हुए थक रहे होगे। और एक से ज़्यादा लोग भी ऐसी ज़िंदगी में आपके हो सकते हैं। वैसे मुझे दो की एनर्जी फील हो रही है, लेकिन दो से ज़्यादा लोग भी अगर हैं, तब भी ऐसे लोगों को आप नोटिस कीजिए और अपनी ज़िंदगी से इनको साइड कीजिए, इनसे कम कीजिए बात करना। ये एनर्जी शकर हैं, और जैसे ही मैंने बोला कि इनसे निकलेंगे, आप यूनियन को अचीव कर लेंगे।
आप सबसे पहले तो ना आप अपना इनर यूनियन, अपना कंप्लीशन भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कंप्लीशन हो कैसे? आप जितनी एनर्जी क्रिएट करते हो अपने अंदर, जितनी एनर्जी डिवाइन से लेते हो आप, उतनी वहाँ चली जाती है, तो कंप्लीशन आएगा कैसे? जैसे ही आप यहाँ से अपनी एनर्जी एनर्जी का फ्लो ब्लॉक करते हो, ये डोर जैसे ही क्लोज करते हो, वैसे ही आपकी एनर्जी आप में स्टोर होने लगेगी और आप अपने अंदर कंप्लीशन फील करोगे। मतलब आपको ऐसा फील होने लगेगा कि अरे अब तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है। सारी हैप्पीनेस बाहर तब आती है जब हम अपने अंदर फील करते हैं, और ये तभी होगा जब ये एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है, जो ड्रेन हो रही है आपकी एनर्जी, ये ड्रेन होना बंद होगी। तो ऐसे लोगों से अलर्ट रहिए। और आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ज़रूर, मैंने शुरू में ही बोला था कि मैंने डिवाइन से गाइडेंस मांगा था और डिवाइन ने थर्ड पार्टी के लिए गाइडेंस दिया है। तो सबसे पहला गाइडेंस तो आपको ये दिया कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो एनर्जी चोरी कर रहे हैं और एनर्जी शक कर रहे हैं। और दूसरा गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है और उसका जाना तय है। जा तो वो रही है, जाने वाली है, किसी की जा रही है, किसी की जाने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपके एक्शन के बिना वो थर्ड पार्टी नहीं जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्शन क्या लेना है? डिस्क्रिप्शन में मैंने मारक मंत्र दिए हुए हैं, आप वहाँ से उसका नाम लेके कर सकते हैं। और उस थर्ड पार्टी को किसी की वाइफ, किसी का हस्बैंड समझ के नहीं करना है, उसको डेविल समझ के करना है। जैसे माँ सीता और राम जी के बीच में शूर्पणखा आई थी और वो बोल रही थी कि मुझे तुमसे शादी करनी है। राम जी और माँ सीता के बीच में रावण आ गया था, माँ सीता को उठा के ले गया था, हरण करके ले गया था। तो ये जो डेविल आए थे दोनों, ऐसे ही वो डेविल है। वो कोई किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ, किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। उसको सिर्फ डेविल समझ के उस पर मारक मंत्र कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप सनातन से हैं तो आप ओम नमः शक्ति शिवाय या फिर ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, इन दोनों में से किसी मंत्र का आप जप करें और ये सोच के करें कि आपकी बॉडी में जो सोल है, यही सोल, आपकी बॉडी में जो सोल है, यही सोल श्री लक्ष्मी नारायण है, यही सोल शिव शक्ति है। इस सोल को जब आपकी सोल नहीं है, आप अपने नाम को साइड कीजिए। आपका जो नाम है वो आपकी बॉडी का नाम है, सोल का कोई नाम नहीं है। आपकी जो सोल है, ये सोल आपकी सोल, मैं बोल रही हूँ, आपको नहीं मानना है कि सोल आपकी है। सोल ने बॉडी वियर की हुई है, बॉडी का राइट नहीं है सोल पे। सोल की जर्नी के लिए बॉडी मिली हुई है बस। तो आपको मानना है यही सोल लक्ष्मी नारायण है। भगवान लक्ष्मी नारायण की एनर्जी इसी सोल में है, भगवान शिव शक्ति की एनर्जी इसी सोल में है। जब आप ऐसा फील करोगे कि ये एनर्जी इसी सोल में है, क्योंकि ईश्वर तो अनंत है ना, वो हर जगह है ना, तो आपके सोल में भी है, बस हम उसको फील नहीं कर पाते। जब आप ये फील करोगे तब आप कंप्लीशन फील कर पाओगे, और जैसे ही आप कंप्लीशन फील करोगे वैसे थर्ड पार्टी की एनर्जी, थर्ड पार्टी आपकी एनर्जी शक नहीं कर पाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी और वो जो दूसरे एनर्जीज हैं, दूसरे एनर्जी शकर और एनर्जी थी जो भी हैं, वो आपकी एनर्जी नहीं ले पाएंगे जब अपने आप में कंप्लीशन फील करोगे। जब अपने आप को ही आप अपने आप को मतलब सोल को इस बॉडी में, आपकी बॉडी में जो सोल है, उसी सोल को जब परमात्मा मानोगे, जब ये मानोगे परमात्मा अगर बाहर है तो परमात्मा ये भी है, जब आप ऐसा मानोगे तब जाके आप में वो स्ट्रेंथ आएगी जो आप थर्ड पार्टी का सामना कर पाओगे। अभी क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी का नाम आपके सामने आ रहा होगा, थर्ड पार्टी की पिक्स आ रही होंगी, अगर आ रही होंगी तो आप ड्रेन हो रहे होगे, आप ट्रिगर हो रहे होगे। आपको जैसे ही नाम आता है सामने, जैसे ही पिक आती है थर्ड पार्टी के सामने, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बात आती है, आपको तुरंत उस पर मारक मंत्र कर देना है और अपने अंदर ये फील कर लेना है कि यही सोल श्री लक्ष्मी नारायण है, यही सोल शिव शक्ति है। तो आप कंप्लीट हो, फिर आपकी एनर्जी वो नहीं ले जा सकती। और आपको अपने थॉट्स तुरंत चेंज कर लेना है कि इसकी क्या हस्ती जो मेरी जर्नी को डिस्ट्रॉय कर सके, जो मेरे ट्विन को मुझसे, मेरे सोलमेट को मुझसे छीन सके। आपको अपने थॉट एग्रेसिव मोड में ले आने हैं। अपने थॉट आपको थोड़ा सा एग्रेसिव एनर्जी में जब आएंगे तभी आप इस थर्ड पार्टी को कमज़ोर कर पाएंगे। ये वीडियो जिसको भी मिला है, जिसको भी ये वीडियो मिला है, आप प्लीज़ ये समझिए कि आपकी ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके एग्रेशन के बिना नहीं जाएगी, आपके एग्रेशन से ही जाएगी। आप इससे ट्रिगर ना हो, जैसे ही ये ट्रिगर करता है वैसे ही इस पर मारक मंत्र बढ़ा दीजिए। और थॉट ये लाइए कि इसका तो अंत मेरे ही हाथों लिखा था। मेरे ही हाथों मतलब अंत मेरे हाथों लिखा था, मतलब एनर्जी का अंत। ये इसका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा अपनी सोल में। आपकी बॉडी में जो सोल है, वही सोल मीडियम बनाई गई है। डिवाइन ने आपकी बॉडी में बैठी हुई सोल को मीडियम बनाया है इस डेविल को उसके अंजाम तक पहुंचाने का। ये मान के आपको मारक मंत्र कर देना है। और एक तो ये भी कर सकते हैं, आप मारक मंत्र भी कीजिए,
जिससे उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सेकंड, आपको ये भी करना है कि आप अगर भगवान नारायण को याद करते हैं या शिव जी को, जिस ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो वहाँ पे आप जिसको भी मानते हैं, आप इस थर्ड पार्टी को उनके चरणों में रखिए और ये कहिए ये आपके हवाले। जैसे चोर पकड़ के ले जाते हैं ना हम लोग, पुलिस के हवाले कर देते हैं, सिटीजन्स चोर को पकड़ के लेगा और उनके पुलिस के हवाले कर दिया, फिर पुलिस उसको दंड देती है। तो यही आपको करना है कि मारक मंत्र भी कीजिए और इस थर्ड पार्टी को एनर्जी से पकड़ के परमात्मा जिस ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनके चरणों में बैठा दीजिए कि आपकी जिम्मेदारी है, ये आप निपटो इससे। और पकड़ के आपको क्या, आप ये मान लीजिए, ईश्वर से सिर्फ ये कह दीजिए कि हे ईश्वर, मुझे जिसने भी दुख दिया है, ये जो मुझे परेशान कर रही है, कर रहा है, इससे आपको निपटना है, आप निपटिए। आपने मारक मंत्र कर दिए तो ये आपने अपना परफॉर्मेंस दे दिया, आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। डिवाइन ये नहीं कहते कि तुम कर्म ना करो, आपने कर्म कर दिया, बाद में रिजल्ट परमात्मा पे छोड़ना है। तो आपको मारक मंत्र करके ये कह देना है कि निपटना आपको ही है, मैंने तो मारक मंत्र कर दिए, निपटना आपको ही है, आप जो जो करना चाहो वो करो। इसलिए आपको एग्रेसिव एनर्जी में थर्ड पार्टी के अगेंस्ट रहना है। जब आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एग्रेसिव एनर्जी में रह रहे हो तो 100% थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से ज़रूर 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 जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन हाई प्रीस्टिस है। 6 ऑफ सोर्स यानी एक कार्मिक एनर्जी के जाने का कार्ड है और उसका क्लैरिफिकेशन हाई प्रीस्टिस जिसको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, जो थर्ड पार्टी की और दूसरे लोगों की जो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को तुरंत पहचान लेती है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। इस एनर्जी में आप आने वाले हो। और कब आओगे? जब मैंने अभी जो 2 तरीके के पर्सन बताए हैं कि एक एनर्जी सकर और एक एनर्जी थीव्स, जो चोर हैं एनर्जी के चोर और एनर्जी शकर आपकी ज़िंदगी से जब जाएंगे तब आप इस एनर्जी में आओगे कि तुरंत पिक कर पाओगे। अभी क्या कर रहे हो आप? इतने हम्बल नेचर है आपका कि आप अभी उन एनर्जी को झेल रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो। आप उन एनर्जी से बाहर निकलोगे। जब आप उन एनर्जी से बाहर निकलोगे तब जाके अपने आप कार्मिकों को आप जिस तरीके से अपने कार्मिकों को, अपनी थर्ड पार्टी को ट्रीट करोगे, जिस एग्रेसिव एनर्जी से आप ट्रीट करोगे, क्योंकि तब आपकी एनर्जी आपके पास रह पाएगी। अभी आपकी एनर्जी आपके पास नहीं रह पा रही है। आप जब ट्रीट करोगे तब जाके ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से ज़रूर चली जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पे मैसेज नहीं है जहाँ पे थर्ड पार्टी एग्रेसिव हो रही हो। थर्ड पार्टी का पावर कहीं मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा, बट सिर्फ यहाँ गाइडेंस ये आया है कि आप कैसा क्या करोगे जिससे थर्ड पार्टी जाएगी। हो सकता है कि आप में से कोई भी और ऐसे हों जो पूछ रहे हो, यूनिवर्स में मैसेज डाल रहे हो कि थर्ड पार्टी को हमारी ज़िंदगी से हटाने के लिए हम क्या करें। तो यह आपको ये मैसेज दिया गया कि आप मारक मंत्र कीजिए। मारक मंत्र करके ईश्वर से बोल दीजिए कि इसको आपको ही निपटाना है, इसको सबक आपको ही सिखाना है, इसको हमारी ज़िंदगी से आपको ही भगाना है, आपको ही इसको अंजाम तक पहुंचाना है। आप ही करिए, आप मेरे बस का कुछ नहीं, आप ही करके दीजिए। जब आप ऐसा बोल रहे हो तब ज़रूर ये जा रही है और आप एक बहुत प्यारी एनर्जी में आ रहे हो। आप में अब ये समझ आ गई कि अब अपने सीक्रेट्स आप किसी को बताते नहीं हो। पहले सारे सीक्रेट्स बता दिया करते थे, जिसने प्यार से 2 बातें बोल दी आपने सब बता दिया, पर अब आप ऐसा नहीं करने वाले हो। आप समझ चुके हो, आपको ताज मिलने वाला है। ताज का मतलब आपको आपका खोया अधिकार, जो थर्ड पार्टी ने आपका अधिकार छीन लिया था, वो अधिकार आपको मिलेगा। आप जॉब में हो तो आपका प्रमोशन होगा, जॉब लेस हो तो एक अच्छा खासा रेपुटेड जॉब मिलेगा आपको। ओवरऑल आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो दूसरों को सही डायरेक्शन में ले जाने की होगी, दूसरों को गाइड करने की जिम्मेदारी होगी और दूसरों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होगी। नॉलेज और जोश और होश, जिसमें जोश और होश दोनों की ज़रूरत होगी, यानी नॉलेज एंड करेज दोनों की ज़रूरत होगी। ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि यही 2 चीज़ें आपकी इंक्रीज़ की जा रही हैं। नॉलेज इंक्रीज़ की जा रही है आपकी और आपका करेज इंक्रीज़ किया जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसी आ रही है कि आप कभी तरसोगे नहीं, आप कभी परेशान नहीं होगे। परेशान क्या, अबंडेंस आ रही है। जो आपने सोचा था ना, आपने इतना सोचा भी नहीं था जितना आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और आप ना प्रकृति से तालमेल बना के चलने वाले हो। आप ऐसे हो गए हो कि जैसे आपका जीवन, आप कोई सुख सुविधाएं हैं। सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में लोग हीटर वगैरह सारी चीज़ें लगाते हैं। मान लो लाइट ख़राब हो जाती है कुछ दिन के लिए, तो कोई रीज़न ऐसा रहता है कि कनेक्टिविटी 2-3 दिन नहीं हो पाती है, तो आप उस एनर्जी में हो कि
डेली तो सारी सुख सुविधा में रहते हैं ना, डेली तो हमें हमारे सारे दिन तो अच्छे खासे इजी वे में जा रहे थे ना। कुछ दिन अगर ये फैसिलिटी नहीं भी मिली तो क्या हुआ, चंद दिन बाद फिर से शुरू हो जाएगी। कुछ दिन प्रकृति जैसे रख रही है वैसे रह लें। इस एनर्जी में आप आ रहे हो और ये आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये आपका फ्लो विद द रिदम है, ये प्रकृति से आपका तालमेल है, प्रकृति से, नेचर से, डिवाइन से आपका अलाइनमेंट है। इस अलाइनमेंट में आप आ रहे हो कि जब सपोज लाइट आ रही है तो आप बड़े खुश हो कि कितना प्रकाश है, और लाइट नहीं है, अंधेरा हो गया, तो आप बहुत खुश हो। क्यों खुश हो? अंधेरा है, अंदर तो प्रकाश है, परमात्मा तो अंदर बैठा है, ये बाहर के अंधेरे से क्या लेना देना, अंदर प्रकाश है। तब आप और ज़्यादा खुश कि लाइट है, चलो मुझे कुछ देखना ही नहीं है, बस अंदर ही देखना है, अंदर ईश्वर बैठे हैं। तो ये आपका अलाइनमेंट हो रहा है प्रकृति से, बहुत 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 प्यारा वाला अलाइनमेंट है ये। ऐसा अलाइनमेंट जिस सोल का हो जाता है ना, फिर उसको डिवाइन के इतने पावरफुल मैसेज मिलना शुरू हो जाते हैं। उसका जो ब्लॉकेज होता है ना डिवाइन एनर्जी के आने का, डिवाइन के मैसेजेस रिसीव होने के, जो एनर्जी होती है कि कोई ब्लॉकेज नहीं है, सीधा डिवाइन की एनर्जी आ रही है, आप रिसीव कर रहे हो, तो वो ब्लॉकेज रिमूव हो जाते हैं सारे जब डिवाइन से ऐसा अलाइनमेंट होता है, जब नेचर से ऐसा अलाइनमेंट होता है, जो कि आपका मुझे होते हुए दिख रहा है। और आपका यूनियन की एनर्जी अब बार बार आ रही है। यहाँ 6 ऑफ कप्स भी आया है, 10 ऑफ कप्स भी आया है, मजिशियन भी आया है। मजिशियन यानी आप में वो स्ट्रेंथ आने वाली है, आपकी कॉन्शियस है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस लेवल पे पहुंचने वाला है जो, जैसे हम लोग एक दूसरे से सामने बैठ के बातें करते हैं, हम अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, ऐसे ही आप ये फील करने वाले हो कि यूनिवर्स आपसे आमने सामने बैठ के बातें कर रहा है। आप बोलोगे, कुछ बोलोगे, तुरंत आपको आपकी सोल में रिप्लाई मिलेगा, और जो रिप्लाई मिलेगा आप उसको तुरंत डिकोड कर पाओगे और तुरंत उसको अप्लाई कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में। ऐसे 2 वे में बात होगी, आप जो बोलोगे वो सुनेंगे, और वो जो रिप्लाई करेंगे वो आप समझ पाओगे। ऐसा आपका ज़बरदस्त वाला कम्युनिकेशन बनने वाला है, क्योंकि आपके थ्रू डिवाइन को बहुत सारे काम कराने हैं। आपके थ्रू यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी इस धरती पे आनी है। आप एक चैनल हो, यूनिवर्स का एक चैनल हो। यूनिवर्स ने धरती पे कुछ चैनल भेजे हुए हैं, मैं बहुत सारे चैनल तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ चैनल, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि उसको भीड़ की ज़रूरत नहीं है, उसको चुनिंदा पार्टिकल्स की ज़रूरत है। वो चुनिंदा पार्टिकल्स ही भेज देता है। तो वो चुनिंदा लोगों में से आप आते हो, वो चुनिंदा लोग में से आप जो भेजे गए हो, आप डिवाइन से और ज़्यादा अलाइनमेंट में आने वाले हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको इसी काम के लिए भेजा है। तो यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस आए हैं कि किस तरीके के लोगों से, एनर्जी से आप थोड़ा दूर हो जाएं। थर्ड पार्टी आपको इन्फ्लुएंस करना कैसे बंद करेगी। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके एग्रेशन के आगे थर्ड पार्टी नहीं ठहरेगी। जो भी थर्ड पार्टी पे दया कर रहे हैं, कि वो भी तो इंसान है, तो इंसान का मतलब आप क्या देख रहे हो? बॉडी देख रहे हो, बॉडी इंसान की है। आप सोल के कॉन्सेप्ट तो हो ही नहीं, आप सोल के कॉन्सेप्ट में नहीं हो कि सोल तो डेविल एनर्जी है, इस कॉन्सेप्ट पे आप नहीं हो। अगर आप उस पर काइंड हो रहे हो, कुछ भी हो, अगर आप मेरी बातों से कनेक्ट हो पाते हो, आप ये कनेक्शन फील कर पाते हो कि हाँ थर्ड पार्टी एक डेविल एनर्जी ही है, तो ज़रूर आप मारक मंत्र कीजिए और डिवाइन के चरणों में बैठा दीजिए। और डिवाइन किसी का कर्म कोई बाकी नहीं छोड़ते हैं, सबको सूद समेत वापस मिलता है, उसको भी मिलेगा। तो ये आप कीजिएगा। ये जो आपके लिए गाइडेंस आए हैं, इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और आप ऐसा करके आप हाई प्रिस्टेस बन रहे हो, मजिशियन बन रहे हो। 10 ऑफ कप्स आपकी ज़िंदगी में सारे रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं, सब अच्छे हो रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, यानी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है, सब कुछ आपकी ज़िंदगी का स्ट्रगल अब खत्म हो रहा है। हर तरफ आप देख पाओगे कि आपकी ज़िंदगी में बहारें आई हुई हैं। तो जो गाइडेंस मिले हैं आप उनको फॉलो कीजिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी प्रार्थनाएं हैं कि आपका जीवन, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। आपके जीवन में सदा के लिए बहारें, जीवन पर्यंत बहारें बनी रहें। आपको क्या वो दिल से कितनी दुआएं निकल रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी दुआएं आपके लिए क्यों निकल रही हैं। मैं शब्दों में पिरो नहीं पा रही हूँ उन दुआओं को, जो मेरी आत्मा आपको दुआएं दे रही है। आप सबको, जिसको ये वीडियो मिला है, जो आत्मा, एक जो ममत्व वाली बात है, ये मुझे पहले वीडियो में फील हुआ है। ऐसा ममत्व मुझे किसी और वीडियो में फील नहीं, अभी तक नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी दुआएं दे डालूं, कितना, जिसकी जो मुराद हो,
वो सब सबकी पूरी हों और सब भक्ति करें, सबका भौतिक जीवन सफल हो, सबका भौतिक जीवन में हर खुशी मिले, और आध्यात्मिक जीवन में तो परमात्मा के चरणों में सदा सदा के लिए बैठे रहें आप लोग। आपको फिर से धरती पे ना आना पड़े, फिर से इतने कष्ट ना भोगने पड़े। तहे दिल से मैं सबके लिए प्रार्थनाएं करती हूँ कि हे ईश्वर, आप कृपा कीजिए, आप अपने भक्तों की और परीक्षा मत लीजिए। आपके भक्त माना कि आपकी शरण में हैं, सुरक्षित हैं, पर इंसान है, इतनी क्षमता नहीं है जितनी आप परीक्षाएं ले रहे हैं। कृपा कीजिए, अब अपने भक्तों पे कृपा कीजिए, इन्हें अपनी शरण में लीजिए और इनका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन सफल कीजिए। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए।